हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं दोस्तों औसत एवरेज के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में आपका बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न के बारे में। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले औसत आयु है जो 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ये वर्तमान के बारे में बात कह रहा है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब दोस्तों 3 वर्ष पहले ए प्लस बी की जो ए और बी की औसत आयु थी 18 वर्ष। औसत का मतलब है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हम कर लेते हैं ए प्लस बी बटे राशियों की संख्या 2 है, जो कि कितनी थी 18। ठीक है, औसत कितना था आपका 18 था। तो a प्लस बी का मान ये 2 इधर आ जाएगा दोस्तों, 18 दूना 36 हो जाएगा दोस्तों आपके पास। ठीक है, तो 2 है दोस्तों, इसके नीचे से यहाँ पर मैं भेज देता हूँ इसको। तो 18 दूना 36। a प्लस बी का मान 3 वर्ष पहले कितना था 36 वर्ष था। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी की जो आयु है 36 वर्ष 3 वर्ष पहले थी। अब वर्तमान के बारे में बात करें तो a भी 3 साल बड़ा हो गया है और b भी 3 साल बड़ा हो गया है दोस्तों। जो पहले a की आयु थी और b की आयु थी, दोनों 3 साल बढ़ गए हैं दोस्तों। तो दोनों की जो कुल आयु है दोस्तों 6 साल। तो दोनों की आयु में 6 साल की वृद्धि हुई है। 3 साल तो a बढ़ा है और 3 साल b बढ़ा है। तो दोनों की आयु में जो 6 साल की वृद्धि हुई है, तो a प्लस बी जो इनकी जो आयु का योग है दोस्तों, वर्तमान आयु का योग है, जो कि कितना प्राप्त होगा 36 के अंदर 6 जोड़ देंगे, 3 साल a के 3 साल b के, तो हमारे पास 42 प्राप्त होगा। तो a प्लस बी यानी कि a और b की वर्तमान आयु का योग हमारे पास 42 प्राप्त होता है। 42 हमें a और b की वर्तमान आयु, ये हम कैसे निकाले, तो 3 वर्ष पहले की आयु थी, उसके अंदर 3 तो a के जोड़े और 3 b के जोड़े। तो अब आगे बात करते हैं a प्लस बी की आयु का योग हमारे पास 42 आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, c के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। c के साथ मिलने पर जब c भी आ जाता है तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो अब हमारे पास कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी, तीनों आ गए हैं दोस्तों। अब इनकी औसत आयु 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो औसत कितना हो गया है दोस्तों, हमारे पास 22 वर्ष हमें इसका औसत प्राप्त हो गया है। अब वो का वो काम करेंगे, 3 को हम 22 के पास भेज देंगे तो 22 से गुना हो जाएगा, तो 22 तिया 66 हो जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से हमारे पास 22 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मान हमारे पास 66 आ जाएगा दोस्तों। तो 66 वर्ष इन तीनों की आयु का योग है, जो कि वर्तमान में हम बात कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारे a प्लस बी की आयु है दोस्तों, इनका योग हमारे पास 42 है दोस्तों। तो a प्लस बी की जगह हम 42 हम 42 हम रख सकते हैं। तो हमने 42 यहाँ पर रख दिए हैं, प्लस c ऐसे की ऐसे, प्लस जो 66 आए थे दोस्तों ऐसे की ऐसे हम रख देंगे। अब c को हम यहाँ पे रखते हैं, 42 को हम उधर भेजेंगे तो प्लस की चीज़ है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस की चीज़ है तो प्लस में हो जाएगी, गुणा की चीज़ है तो भाग में हो जाएगी, भाग की चीज़ है तो गुणा में हो जाएगी। तो दोस्तों c हमारे पास इधर बच गया, 42 को हम उधर भेज देते हैं, 66 माइनस 42। अब 66 में से 42 घटाएंगे तो हमारे पास 24 वर्ष है, जो c की वर्तमान आयु प्राप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 वर्ष पूर्व a तथा b की औसत आयु 18 वर्ष थी। c के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो c की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहले हमें जो a प्लस बी की औसत आयु थी, जो पहले की औसत आयु थी, उसका योग किया हमने, 36 वर्ष हमें प्राप्त हुआ। 36 के अंदर हम 6 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि a भी 3 साल बड़ा हो गया, b भी 3 साल बड़ा हो गया, दोनों को 6 जोड़ने पर 42 वर्ष, जो कि a प्लस बी की वर्तमान आयु हमें प्राप्त होती है। a और b की जो वर्तमान आयु है उसका योग हमें 42 हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न कह रहा है कि c को अगर जोड़ मिला दिया जाए तो औसत है जो कि 22 वर्ष हो जाता है। तो हम वापस ऐसा कैसा करते हैं,
राशियों का योग a प्लस बी प्लस सी बटे राशियों की संख्या 3 कर देते हैं बराबर औसत हमारे पास 22 प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3 को हम उधर भेज देते हैं तो 22 दिया 66 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास 66 प्राप्त हो जाता है। 66 हमें प्राप्त हो गया, जबकि a प्लस बी का मान जो कि हमें 42 प्राप्त किया था दोस्तों, a और b a प्लस बी की जगह हमने रख दिया दोस्तों 42। ठीक है, बच गया c दोस्तों। तो 42 को हम उधर भेज देंगे तो 66 माइनस 42 24 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी की वर्तमान आयु है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों और बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आपकी रेलवे, आपकी ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, इनमें पूछा गया है दोस्तों। सीएचएसएल 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 16 तथा 17 वर्ष के 2 और छात्रों ने प्रवेश किया तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो आयु का योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर हमारे पास आता है औसत इंटू संख्या। क्या आता है हमारे पास? औसत इंटू संख्या, औसत गुणा संख्या। ठीक है, औसत गुणा संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होता है? योग बराबर। तो 7 छात्र, संख्या कितनी है? 7, औसत कितना है? 12 वर्ष। तो 12 इंटू 7 हम करेंगे तो 84 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब इनका योग हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 84 हमें प्राप्त हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि 16 तथा 17 वर्ष के 2 और छात्र, ठीक है, 16 और 17 वर्ष के 2 और छात्र, तो 16 और 17 की जो आयु है हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रवेश कर लिया है दोस्तों और संख्या में बढ़ोतरी हो गई है हमारे पास। कितने की हो गई है दोस्तों? 7 थे पहले, अब 2 छात्र और आ गए हैं तो 9 छात्र हमें हो चुके हैं दोस्तों। तो 9 हमारे छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, कितने छात्र हो गए हैं? 9 छात्र हमारे पूरे हो चुके हैं। अब छात्र आए हैं तो दोस्तों इनकी जो आयु है वो भी योग में शामिल की जाएगी। तो 84 के अंदर 16 प्लस 17 और शामिल करेंगे हम। 9 छात्रों की आयु है, उसका योग कितना हो जाएगा? 84 प्लस 16 प्लस 17। ठीक है दोस्तों, 16 और प्लस 17 इसमें ऐड करते हैं, 16 प्लस 17 ऐड करते हैं तो 84 प्लस 16 100 हो जाएगा। 100 के अंदर 17 ऐड करते हैं तो 117 117 हो जाएगा। तो दोस्तों 117 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 छात्र है और इनका जो आयु का योग है 117 है। तो औसत क्या कहता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमारे पास 117 है बटे राशियों की संख्या कितनी है? 9 है दोस्तों, क्योंकि पहले 7 थी, 2 छात्र और आ गए हैं तो 2 बढ़ गया है दोस्तों। 7 और 2 9 हो चुके हैं, तो 9 हम रख देंगे। 9 एकम 9 और 9 तिया 27। जो नया औसत है हमें 13 प्राप्त होता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है दोस्तों तो आप जो मिनट का सवाल है कुछ सेकंडों में कर सकते हो दोस्तों। यही है मैथ का फंडा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। कितना ही हार्ड क्वेश्चन है, अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है और आप उस ट्रिक्स है जो अपने आप बन जाती है दोस्तों। हर क्वेश्चन के ट्रिक्स है जो कि अपने आप बन जाती है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो इसी प्रकार के मैथ्स के वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।